हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आप लोगों की होली कैसी रही? आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से इसे एंजॉय किया होगा एंड आई ऑल्सो हैव एंजॉयड इट विद माय फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। चलिए, निफ्टी का जो अगला वीकली व्यू है उस पर अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले पिछले वीक में क्या हुआ है उसे हमें देख लेना चाहिए। अगर हम डो जोन्स की क्लोजिंग की बात करें जो कि कल की हुई थी, आप देख सकते हैं लगभग 0.78% की यहाँ पे एक हाई लेवल के साथ क्लोजिंग दी है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप देखेंगे नैस्डैक, जो कि 2% के हायर लेवल के साथ यहाँ पे नैस्डैक ने क्लोजिंग दी है। नैस्डैक में जो ये तेज़ी हुई है इसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वहीं अगर हम दूसरी ओर यूरोपियन मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो ग्रीन में ही क्लोजिंग देखने को मिली है। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें, 19 मार्च का ये टाइमिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एसजीएक्स निफ्टी जो है एक अच्छी तेज़ी के हमें संकेत दे रहा है। यानी कि अगर हम ग्लोबल इश्यूज़ की बात करें, ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो वहाँ से जो सेंटिमेंट आ रहा है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट को ड्राइव करता है वो है एफआईआईज़ की नेट सेलिंग, नेट बाइंग्स और डीआईआईज़ का नेट सेलिंग का डाटा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे पिछले 2 दिनों में तो लगभग एक ट्रेंड रिवर्सल्स आपको देखने को मिलेगा। एफआईआईज़ ने यहाँ पे नेट में बाइंग कर दी है पिछले 2 दिनों में। ये नंबर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर आप पास्ट का कुछ डाटा देखेंगे, 8 मार्च का ये डाटा है, आप देख सकते हैं एफआईआईज़ की जो नेट सेलिंग थी वो लगभग 8,000 करोड़ थी। 9 मार्च का देखेंगे आप लगभग 5,000 करोड़ के आसपास। ऑन एन एवरेज ये आपको मोर देन 2,000, मोर देन 3,000 और 4,000 तो ऑलमोस्ट जो है कई बार हमें देखने को मिला है एफआईआईज़ की तरफ से सेलिंग। लेकिन अगेन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है, क्या एफआईआईज़ ने यहाँ पे यू टर्न ले लिया है? क्या वो अब नेट सेलर से नेट बायर हो गए हैं? तो यहाँ पे देखिए, मैं अभी भी कहूँगा थोड़ा वेट एंड वॉच का कंडीशन रखना चाहिए क्योंकि 1-2 दिन से कोई भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है। ट्रेंड रिवर्सल के लिए एटलीस्ट 1 वीक 2 वीक का आपको जो है तो वेट करना चाहिए। और वहाँ पे ट्रेंड जो है, कोई भी ट्रेंड जो है वो 1 वीक 2 वीक में आपको देखने को मिलेगा। 1 दिन 2 दिन में कोई भी ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है। अब अगर हम इस वीक की बात करें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, वो था फेड का इंटरेस्ट रेट को हाइक करना। यूजुअली जो है मार्केट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जब भी हाइक होते हैं तो वहाँ पे मार्केट जो है काफ़ी नेगेटिवली रिएक्ट करता है, बट दिस टाइम मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिव रिएक्ट किया है, चाहे वो यूएस का इक्विटी हो या चाहे हमारे इंडिया का इक्विटी हो। तो यहाँ पे दोनों ही जगह हमें काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई दिया है। उसका 2 रीज़न है, दोनों ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला तो यहाँ पे आ जाता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। देखिए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है $139 तक चले गए थे पर बैरल की अगर बात किया जाए। और यहाँ पे देखिए इतना हाई लेवल जो है, इतनी हाई प्राइसिंग क्रूड ऑयल में सस्टेन कर पाना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड देखिए लग जाता है इसको डाउन करने में, क्योंकि इसकी वजह से इन्फ्लेशन इतने ज़्यादा बढ़ जाते जो कि सारी की सारी जितनी भी कंट्रियां हैं सभी की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करने वाला था। सेकेंड रीज़न की बात करें कि फेड ने यहाँ पे जो डिसीजन लिया है, मार्केट ने उसको पॉजिटिवली इसलिए रिएक्ट किया है क्योंकि फेड के पास देखिए 2 ऑप्शन थे, एक था इकोनॉमी और दूसरा था वॉर। यूएस की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्टली वो यूक्रेन और रशिया के वॉर में इन्वॉल्व है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन फेड अगर चाहता तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को वो कम कर सकता था जिससे उनका मनी इनफ्लो बढ़ता, जो कि वॉर में आप जानते हैं कि यूएस जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मनी की फंडिंग और आर्टिलरीज की जो सप्लाई है वो यूक्रेन को कर रहा है। तो यहाँ पे एक चांसेस थे कि ये अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते थे, लेकिन फेड ने एक काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया। उन्होंने इकोनॉमी को चूज़ किया ओवर द वॉर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये समझी कि सबसे पहले हमें इकोनॉमी को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट फिर से वो अगर कम करते हैं, इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता और वो कहीं ना कहीं यूएस की इकोनॉमी को हैम्पर करता। और यही रीज़न है कि फेड ने वहाँ पे इकोनॉमी को चूज़ किया। आप फेड के जितने भी डिटेल्ड स्टेटमेंट्स हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर आप वहाँ पर सुनेंगे, वॉर को कम्प्लीटली उन्होंने इग्नोर किया है। और यही रीज़न है कि मार्केट ने इसको काफ़ी ज़्यादा चेयर किया है, क्योंकि देखिए कुछ भी हो, मार्केट जो है वॉर को किसी भी कीमत पर डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। और कोई भी कंट्री अगर वहाँ पे वॉर चूज़ करती है तो मार्केट वहाँ पे काफ़ी नेगेटिवली रिएक्ट करता है। और अगर वहाँ पे कोई भी कंट्री इकोनॉमी को चूज़ करती है, अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देती है, डेवलपमेंट पर ध्यान देती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, तो मार्केट उसको काफ़ी ज़्यादा चीयर करता है। और यही रीज़न है कि यूएस के मार्केट में हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और ना सिर्फ यूएस के मार्केट में बल्कि ग्लोबली हमें देखने को मिली है, क्योंकि यूजली जो भी इंटरेस्ट रेट की हाइक की जो शुरुआत होती है वो यूएस से शुरू होती है
है और फिर उसके बाद जो है बाकी की कंट्रीज़ ऑलमोस्ट इसी को फॉलो करती हैं। अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे आरबीआई भी जो है तो उनके गवर्नर का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, मीटिंग होगी वहाँ पे, और कुछ दिनों में ही देखिएगा हो सकता है कि हमारी कंट्री इंडिया में भी जो है तो इंटरेस्ट रेट हाइक होते हुए आपको देखने को मिले और उस समय भी हमारे मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि नैस्डैक में हमें क्यों तेज़ी देखने को मिली, और ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न भी है जो कि हमारी इंडियन इक्विटी में भी तेज़ी ला सकता है अगले आने वाले कुछ सेशन में। रीज़न आप यहाँ पे न्यूज़ पढ़ सकते हैं, एसेंशियल रिपोर्ट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग नहीं है, वेरी स्ट्रॉन्ग सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट एंड रेजेस रेवेन्यू एंड ईपीएस आउटलुक फॉर फिस्कल 2022। तो न्यूज़ की अगर डिटेल में जाएं, एसेंचर ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर जो हैं यूएस में वहाँ पे उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। आप देखेंगे रेवेन्यू में जो ग्रोथ है यहाँ पे 24% की हमें देखने को मिली। लोकल करेंसी की अगर ग्रोथ की बात करें 28% है। ईपीएस में आप देखेंगे ये YoY नंबर हैं, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेरिजन किया गया है। ईपीएस की बात करें 14% यहाँ पे कंपनी का ईपीएस बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग इनकम की अगर बात किया जाए ये भी 25% से बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ऑपरेटिंग मार्जिन ऑल दो आपको स्टेगनेंट कांस्टेंट से ही देखने को मिलते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड न्यू बुकिंग। पिछले 1-2-3 क्वार्टर से मैं कंटिन्यूसली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा हूँ और मैं इसीलिए बार बार आईटी स्टॉक्स पर ज़्यादा स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए कंटिन्यूसली ये जो कंपनियां हैं अपने क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखानी है। आप देख सकते हैं अगर न्यू बुकिंग्स की हम बात करें उसमें भी YoY बेसिस पर जो है तो 22% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और कंपनी की ये जो ग्रोथ है ये आपको इनके डिविडेंड में भी देखने को मिलेगी। इस बार का जो डिविडेंड है पिछले साल से अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें 10% का हाइक आपको देखने को मिलेगा। अब इससे निफ्टी कैसे अफेक्टेड होगा, देखिए आईटी स्टॉक्स की अगर हम निफ्टी 50 में वेटेज की बात करें तो वो है लगभग 17.5%। और एसेंचर के रिजल्ट के बाद जो है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आईटी स्टॉक्स से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यही रीज़न है कि इन्फोसिस जैसे स्टॉक, यहाँ पे बात करें हम टीसीएस जैसे स्टॉक, HCL टेक हो गए, विप्रो हो गए, इन सब में आपको जो है अगले ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी देखने को मिल सकती है और ये निफ्टी को भी ड्राइव करेंगे। चलिए अब अगर यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस करें निफ्टी के चार्ट का तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो एक रेजिस्टेंस था जिस पे फॉलिंग चैनल से फॉल कर रहा था निफ्टी, उसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पे ये जो 100 डेमा का इसका एक रेजिस्टेंस था उसको भी इसने गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक किया था और उसको सस्टेन किया है यहाँ पे इस कैंडल के थ्रू निफ्टी ने। फ़िलहाल अगर हम इनके करंट रेजिस्टेंस की बात करें तो एक 17,400 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। पहले भी निफ्टी ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद एक साइकोलॉजिकल 17,500 पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इसको अगर निफ्टी क्लियर करता है तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो होगा वो यहाँ पे 17,800 पे होगा। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है निफ्टी का, क्योंकि इस पर कई बार निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है। अगेन फिर एक साइकोलॉजिकल छोटा सा रेजिस्टेंस मिलेगा इसका 18,000 के आसपास, और अगर इस हर्डल को निफ्टी क्लियर करता है तो एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पे 18,300 का। ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर इसको निफ्टी क्लियर कर देता है तो ये एक बहुत मेजर सपोर्ट हो जाएगा निफ्टी के लिए और आगे का रास्ता जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ग्लोबल क्यूज़ कुछ ऐसे ही रहे जो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, कोई उनमें अगर चेंजेस नहीं हुए तो डेफिनेटली हमें अगले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी अगर कोई भी वहाँ पे सेंटिमेंट चेंज होते हैं, कोई भी उसमें जो है तो नेगेटिव न्यूज़ निकल के आती है तो फर्दर मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। सो मेक श्योर यू हैव ज्वाइंड अवर टेलीग्राम चैनल। और अगर आपको यहाँ पे कंटेंट अच्छा लगा हो जो भी मैंने आज की इस वीडियो में शेयर किया है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।